नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है और आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि हमारे जो खेत है एकदम चकाचक तैयार खड़े हैं दोस्तों। मिट्टी में पूरी जान है, खेत बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब ऐसे में हम इसमें कोई आम सी फसल नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि हम लगाने जा रहे हैं कुछ चुनिंदा देहाती समझ वाली फसल जो ठंड के मौसम में भी बढ़िया चलती है, जिससे आगे चलकर तगड़ा मुनाफा भी निकलता है दोस्तों बात सीधी सी है। जनवरी में जो किसान भाई सही फसल का चुनाव कर लेते हैं, वही किसान आने वाले जो महीने में मंडी में बाजार में अच्छा रेट देखकर मुस्कुराता है दोस्तों। क्योंकि ये फसलें जब नए साल में आगे चलकर मंडी में पहुंचती है, उस टाइम इसका जो माल है कम होता है और डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इन्हें पूरे साल यानी दोस्तों 365 दिन की हम लोग बात करें तो 365 दिन में सबसे अच्छा रेट देखने को मिलता है जनवरी में लगाई हुई फसल के। तो अगर आपके भी खेत इस समय खाली पड़े हुए हैं, यानी कि आपका जो खेत है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल तैयार है दोस्तों, पानी की आपके पास सुविधा है, मिट्टी आपके तैयार है, या फिर आप जुताई करके तैयार करने वाले हैं और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि भाई अब कौन सी हमें फसल लगाए जिससे मेहनत का सही दाम भी मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 से 7 ऐसी सब्जी फसलें जो जनवरी के महीने में लगाई तो आगे चलकर आपको हजारों नहीं लाखों तक की कमाई करवा सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों खेती की। यहाँ बात होती है देहाती असली खेती जो ज़मीन पर करके देखी गई है दोस्तों, यानी कि जो खेती हम कर रहे हैं वो पहले किया हुआ है, तब जा कर के आप तक ये वीडियो पहुंच रही है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर, इस जानकारी को अपने गाँव खेत खलिहान वाले किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाओ ताकि सबका भला हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर कर देना कि कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप किस गांव से, किस राज्य से या किस जिले से हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर इलाके का मौसम अलग होता है, बिल्कुल भी वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग होता है। कहीं जनवरी के महीने में दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है, कहीं पाला जमते रहता है और कहीं मौसम थोड़ा नरम हो जाता है दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों आगे की जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो आपके लिए और भी ज़्यादा काम की साबित होने वाली है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो है हमारी जो पहली वीडियो है वो हरी मिर्च की है। तो दोस्तों हरी मिर्च की खेती सबसे पहले हम लोग पहला वीडियो में रख रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्च शुरुआत में करते हैं, क्योंकि सभी सब्जियों में ये मेन सब्जी है दोस्तों। सब्जी मान के चलिए या फिर सब्जी में प्रयोग किया जाने वाला जो मसाला है वो अब मान के चलिए, क्योंकि हर सब्जी में इसको लगाना जरूरी हो जाता है दोस्तों। यही सब्जी जनवरी की खेती की रीढ़ भी है दोस्तों। हरी मिर्च में अगर वैरायटी की हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि आप वैरायटी का बारे में बतलाना भूल जाते हैं, तो देखिए दोस्तों देसी आज भी लोकल जो पतली वाली जो मिर्ची है दोस्तों देसी में वो बढ़िया चल रही है। पतली वाली मिर्ची हो जाती है, देसी लंबी मिर्ची हो जाती है। कई मंडियों में बहुत अच्छा चलता है, बाजार में बहुत ज़्यादा इसका मांग रहता है। खास करके गाँव और जो कस्बे की जो मंडी है दोस्तों वहाँ पर आप ये सब्जी को आराम से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, खेती को अच्छा जरिया बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो हाइब्रिड मिर्च आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो है दोस्तों मार्केट में हाइब्रिड वाला जो बड़े साइज का मिर्च है या मोटा मिर्च है उसका मांग काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हर मार्केट में बढ़ा हुआ है। हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड जो बीज है उसमें कौन कौन सी बीजें ऐसी है जिसको लगाना ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें सिजेंटा का एक है, एक नामधारी का है, ईस्ट वेस्ट है और वायरल टॉयलेरेंट करके एक मिर्च हाइब्रिड मिर्च आज वो भी काफ़ी ज़्यादा चलती आ रही है दोस्तों। हाइब्रिड बीज का रेट भले थोड़ा सा महंगा होता है, लगभग 8 से 15 हज़ार का ये रेट ज़्यादा पकड़ लेता है, लेकिन इसका जो उपज है दोस्तों उपज भी बहुत ज़्यादा आपको दिलाता है। 1000 रुपये प्रति एकड़ का बीज पड़ जाता है, आराम से ही पड़ जाता है, लेकिन यही बीज दोस्तों आगे चलकर लाखों रुपया दिला देता है। आगे चल के ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दिला देता है दोस्तों। हरी मिर्च में सबसे बड़ी बीमारी की हम लोग बात करें तो लीफ कर्ल और मोजेक वायरस आता है। यह बीमारी सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स से फैलता है दोस्तों। अगर दोनों का आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका जो मिर्ची है वो 3 से 4 महीना तक हार्वेस्टिंग देती है दोस्तों। इसलिए रोपाई के 7 से 10 दिन बाद ही दवा आपको डालना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत में इमिडाक्लोरोपिड या फिर आप थाइमोथोक्साम जैसी दवाएं हैं उसको हल्की मात्रा में पानी के साथ आप दे रहे हैं तो ये फंगस जो बीमारी है वो आराम से बच सकती है। और फंगस से बचाव के लिए दोस्तों 12 से 15 दिन के अंतराल में आप मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाइजियम का
हल्का छिड़काव आप कर देते हैं तो ये भी ज़्यादा फायदेमंद करता है दोस्तों। खाद की हम लोग बात करें तो 1 एकड़ में पहले तो आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है दोस्तों। जो बैल भैंस का जो गोबर रहता है सड़ी हुई 1 साल 2 साल पुराना, वो गोबर आपको डालना है। उसके बाद अगर आप रासायनिक खेती करना चाह या फिर दोस्तों आप चाह रहे हैं कि जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा उत्पादन दे, तो आप रासायनिक खाद की ओर आ सकते हैं दोस्तों। रासायनिक खाद से आपका ज़मीन भले ही कमज़ोर हो जाता है लेकिन उत्पादन ज़्यादा मिल जाता है। ये बात को आपको ध्यान देना, आपको गोबर की खाद शुरुआत में ही डालना है। उसके बाद आप 1 बोरी डीएपी, 25 किलो के आसपास आपको पोटास और 3 किलो आपको सल्फर को बेसिक खाद के रूप में आपको प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों फसल चलने पर 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी में घुलनशील खाद या फिर हल्की यूरिया की मात्रा आपको छोड़ते जाना है, यानी देते रहना है दोस्तों। तो 80 कुंटल से लेकर के दोस्तों 120 कुंटल तक आराम से निकल जाता है। कुल खर्चा की लगभग हम लोग बात करें जिसमें खाद है, दवाई है, लेबर कॉस्ट है, हल जुताई है, बीज है, सब मिला करके दोस्तों 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार का 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। और सही रेट मिलने पर दोस्तों आप 1.5 से 2 लाख रुपया तक का मुनाफा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मिर्ची है दोस्तों वो 60 रुपया से नीचे जाती नहीं है। भले 40 रुपये कभी कभी चल जाती है अलग अलग बाजार में, लेकिन 60 रुपया से लेकर के 100-120 रुपया तक ये पहुंच जाती है। तो आपका जो मुनाफा है दोस्तों वो ज़बरदस्त होता है। और एक बार आपने लगा लिया दोस्तों हरी मिर्च को, तो आने वाले जो 3 महीना है, 3 महीना तक अब इससे आप हार्वेस्टिंग आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने अच्छा से देखभाल कर रहे हैं 3 महीने तक, तो और ज़्यादा आपको उससे हार्वेस्टिंग निकल जाता है दोस्तों। तो आराम से 1.5 से 2 लाख रुपया 1 एकड़ से आप बना सकते हैं हरी मिर्च की। अब बात करते हैं दोस्तों अगली जो फसल है वो भी मिर्च है, लेकिन इसका जो मांग है दोस्तों वो रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा है कि अगर आप मार्केट में पहुंचाते हैं तो मार्केट से तुरंत आपका जो फसल है वो बिक जाता है। वो है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमारे साइड की बात करें दोस्तों तो ये 40 रुपया तक पीस में चल जाता है, यानी किलो की बात छोड़े, जो बड़े साइज के जो पीस आ जाता है यानी कि 1 पाव के आसपास का 200 ग्राम के 150 ग्राम के जो पीस होते हैं वो 40 रुपया के आसपास बिकता है। इसलिए इसका जो मांग है उसको देख करके आप अपने एरिया का मांग से कंपेयर करें दोस्तों, मिलाए मिर्च का उत्पादन आप लगा सकते हैं या फिर उत्पादन निकाल सकते हैं, या हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। बात करें शिमला मिर्च की, तो शिमला मिर्च दोस्तों देसी वैरायटी की हम लोग बात करें तो बहुत कम किसान लगाते हैं देसी बीज, क्योंकि मंडी को एक जैसा चमकदार माल चाहिए रहता, बड़ा साइज का उसको चाहिए, चमकता हुआ फ्रेश चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे किसान भाई देसी की ओर नहीं लगा रहे, इसलिए ज़्यादातर किसान भाई हाइब्रिड शिमला मिर्च ज़्यादा लगा करके ज़्यादा फायदेमंद वो अपने आप को मान रहे, ज़्यादा फायदा में रह रहे दोस्तों। हाइब्रिड बीज का खर्चा लगभग 12 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में पड़ जाता है दोस्तों। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है या मिल रहा है आपको कहीं से, तो वो पीस के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं, दोनों मिर्च, हरी मिर्च हो गया, शिमला मिर्च, दोनों मिर्च के लिए दोस्तों नर्सरी बाहर से मंगा करके भी लगा रहे हैं या खुद से भी आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। शिमला मिर्च में बीमारी वही आती है दोस्तों जो हरी मिर्च में आती है, वायरस और फंगस की। इसके अलावा दोस्तों इसमें फल सड़न का बीमारी आता है, बड़ी समस्या है जो ज़्यादा नमी से होता है दोस्तों, इसलिए पानी हमेशा कंट्रोल करके देना आपको पड़ेगा। दवाई में शुरुआत में ही सफ़ेद मक्खियाँ, थ्रिप्स कंट्रोल करना जरूरी है, इसके लिए दवाई शुरुआत में आपको डालना है। फूल और फल के समय दोस्तों पोटास और कैल्शियम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका जो फल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। खाद में दोस्तों शिमला मिर्च थोड़ा ज़्यादा खाद मांगता है, क्योंकि इसका जो साइज है उसके ऊपर, वो बड़ा करने के ऊपर या फिर चमकदार करने के ऊपर इसमें खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। 1 एकड़ में गोबर की खाद के अलावा आप 1 बोरी यानी कि 50 किलो के आसपास डीएपी डाल सकते हैं, 30 किलो के आसपास आप पोटास डाल सकते हैं, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं दोस्तों उसको आप डाल देते हैं, तो भी ये आपका जो उत्पादन है वो 70 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचा देता है। आराम से निकाल भी सकता है दोस्तों ये, क्योंकि साइज अगर आप बड़ा हो रहा है तो साइज से भी अच्छा खासा ये उत्पादन निकाल देता है। खर्चा लगभग 90 से 1 लाख तक चला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मुनाफा ज़्यादा है तो खर्चा भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। खास करके जो बीज है उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। अगर बाहर से आप बीज मंगा करके यानी कि नर्सरी मंगा करके रोप लगा रहे हैं तो भी उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। खाद में खर्चा आता है, लेबर कॉस्ट में ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इसलिए 80 से 90 हज़ार ये आपके लेबर के ऊपर निर्भर करता है कितना दिन में वो लगा लेते हैं। लेकिन मुनाफा फिर दोस्तों बात करें 2.5 से 3 लाख तक हो जाता है, क्योंकि इसका जो मांग है दोस्तों वो रेस्टोरेंट हो जाता है या फिर जो चाइनीज आइटम हो जाता है उस जगह पर बहुत ज़्यादा रहता है। अब आते हैं दोस्तों हमारी जो अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। दोस्तों भिंडी में देसी वैरायटी आज भी चलती है, लेकिन हाइब्रिड भिंडी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा तुड़ाई देती है दोस्तों, इसलिए बहुत सारे किसान भाई हाइब्रिड भिंडी की ओर आ रहे हैं।
हाइब्रिड भिंडी का बीज लगभग 4 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ महंगा पड़ जाता है। तो भिंडी में सबसे बड़ी बीमारी आती है दोस्तों, वो है पीला मोजेक वायरस का। अगर ये बीमारी आ गई तो पूरा खेत बेकार हो जाता है दोस्तों। इसलिए शुरुआत ही सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको नीम आधारित दवाई और ज़रूरत पड़ने पर रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। भिंडी में खाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, गोबर की खाद और आधी बोरी DAP ही काफ़ी हो जाता है। उत्पादन आपका लगभग 60 से 80 कुंटल तक निकल जाता है दोस्तों। हाइब्रिड बीजों की हम लोग बात करें दोस्तों तो BNR का आता है और फिर कावेरी का आता है दोस्तों, और आपका जो नामधारी है उसका बीज काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो अच्छा उत्पादन भी दे रही है। आजकल आकाश और अंकुर जैसे वैरायटी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि रेट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, उत्पादन का सेम ही रहता है दोस्तों। खर्चा की हम लोग बात करें दोस्तों तो खर्चा 30 से 35 आराम से लग जाता है, क्योंकि इसमें बीज की मात्रा और खाद, लेबर और जो सिंचाई है उसके ऊपर ये खर्चा आप निर्भर कर सकते हैं दोस्तों। और मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो जो भिंडी है अभी जो लगा रहे हैं, जनवरी में लगा रहे हैं, तो मार्च के आसपास जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रेट उस टाइम पर पकड़ती है। 60 से 80 रुपया का रेट आराम से पकड़ लेती है दोस्तों। ये सब मार्केट पे अलग अलग ये निर्भर करता है, क्योंकि कहीं पर जो मार्केट है दोस्तों वो अच्छा, वहाँ पर जो माल कम पहुँचता है तो रेट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा भिंडी एक साथ पहुँच जाते, बहुत सारे व्यापारी एक साथ भिंडी को लेकर आते हैं दोस्तों, तो उस टाइम आपको जो रेट है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाता है। इसलिए रेट की हम लोग बात करें वो हर जगह पर, हर बाज़ार पर अलग अलग हो जाता है। ये आपके क्षेत्र, आपके बाज़ार पर निर्भर करता है दोस्तों। फिर भी हम लोग पूरा खर्चा की काट करके हम लोग बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपया आप 1 एकड़ से दोस्तों भिंडी की खेती से आप आराम से बचा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें, हमारा जो अगला फसल है वो है दोस्तों टमाटर का फसल। दोस्तों टमाटर एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जो हर दिन हर घर में इसका खपत होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि होटल, ढाबा या फिर घर, सब जगह पर इसका मांग रहता है दोस्तों। हर दिन इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए टमाटर अगर आप हर महीने भी लगा रहे हैं दोस्तों, यानी कि अपना जो 1 एकड़ का जो पूरा खेत है उसको आप आधा आधा टुकड़ा में कर दिए हैं, वहाँ पर आप अच्छा से क्यारी बना लिए हैं या फिर बेड मार लिए हैं, तो वहाँ पर अगर आप टमाटर की खेती करते हैं दोस्तों, यानी कि हर महीना आप टमाटर की रुपाई करते हैं, तो आप लगातार टमाटर का हार्वेस्टिंग करेंगे। और टमाटर एक ऐसी फसल है दोस्तों जो आपको रेट और अच्छा खासा दिलाती है। अगर 1 महीना रेट अगर कम भी पड़ रहा है दोस्तों, तो अगले महीना वो रेट को मेकअप करके अच्छा उत्पादन भी के साथ तगड़ी मंडी रेट दिलाती है। इसलिए आप कोशिश करिए दोस्तों कि जो टमाटर है और जो मिर्चा है उसको हर महीने आप बुआई कीजिए। हर महीने बुआई करने से हर महीने आप अपना फसल को अब बाजार में हर दिन आप बेच पाएंगे दोस्तों। इसलिए तुड़ाई और हार्वेस्टिंग और जो लागत है दोस्तों वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन दोस्तों जो आप लगा रहे हैं अपना जो खेत में, वो निर्भर करता है आपके ऊपर, आपके बाज़ार के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में मांग ज़्यादा है टमाटर का, या फिर बाहर से जब टमाटर आकर के अच्छा रेट पकड़ रहा है, तो आप अपने लगा करके दोस्तों आप टमाटर का जब सेल करेंगे तो जो बाहर से लाया हुआ टमाटर के मुकाबले आप बहुत अच्छा तगड़ी प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे, क्योंकि बाज़ार जो है दोस्तों वो ताज़ा सब्जी लेने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहती है। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों टमाटर को आप हर महीने लगाए, हर जो अब क्यारी है उसमें लगाए, या फिर बेड बना करके भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। टमाटर की कुछ चुनिंदा वैरायटी की हम लोग बात करें जो हाइब्रिड वैरायटी होने वाली है, तो दोस्तों टमाटर में 2 तरीके की वैरायटी आती है। एक तो आता पतला छिलका का वैरायटी, और एक आता है दोस्तों मोटा छिलका का वैरायटी। ये आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ कौन से टमाटर ज़्यादा चलती है, यानी कि गोल वाला चलती है, लंबा वाला चलती है, पतला छिलका वाला चलती है, मोटा छिलका वाला चलती है। ये आपके बाजार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे हम कुछ चुनिंदा वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें तो सिजेंटा का एक टमाटर आता है, जेके का आता है जो बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है। इसके साथ ही दोस्तों सीमेंस का भी एक टमाटर आता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देता है। दोस्तों बीज का खर्चा बहुत कम लगता है इसमें दोस्तों। इसका जो टमाटर है, इसका जो बीज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है अन्य सब्जियों के मुकाबले, क्योंकि ये हाइब्रिड किस्मों की आप उपयोग करना चाह रहे हैं तो बीज कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पड़ता है। और दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में बीज उपलब्ध है, यानी कि नर्सरी, बीज से नर्सरी तैयार किया हुआ उपलब्ध हो जाता है, जैसे हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है दोस्तों कि बीज से नर्सरी तैयार किया हुआ रहता है, वो बंडल में मिलता है और पीस में भी मिलता है दोस्तों। 50 पैसा 25 पैसा इसे पीस में मिलता है, और बंडल में 10-15 पीस रहता है, वो 10 रुपया के आसपास आता है, 20 बंडल रुपया के आसपास भी ये चला जाता है। ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि मार्केट में क्या रेट चलने वाली है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखभाल नहीं करना पड़ता। अभी जो है तार बांस की सहायता से बिल्कुल भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों अभी जो मौसम है वो
ठंडा के मौसम है, ठंडा के बाद गर्मी का मौसम है। ऐसे में जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं वो खुले खेत में भी आप कर सकते हैं, आप जो नाली बना करके भी कर सकते हैं। ऐसे में ड्रिप की आपका खर्चा बच जाएगा, तार बांस की खर्चा बच जाएगा। अब ऐसे खुला खेत में भी आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, और वहाँ से हार्वेस्टिंग बड़ा अच्छा खासा कर सकते हैं। बस सिंचाई का आपको व्यवस्था बनाना है, तब जा करके आप टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लागत की हम लोग बात करें दोस्तों, तो लागत बीज, खाद और फिर जो लेबर कॉस्ट है और खेत की तैयारी मिला करके 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा आ जाता है। और उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो उत्पादन ये आराम से 70 से 80 कुंटल 100 कुंटल तक निकल जाता है। ये तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ से आप एक साल में ट्रे में बना करके बेचते हैं तो भी आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है, या फिर 5 केजी का जो पन्नी का जो बैग है उसमें भी बना करके आप बेचते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है दोस्तों। टमाटर में जो उत्पादन है दोस्तों वो निर्भर करता है आपका कमाई का। तो कमाई की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ में आप लगभग 70 से 80 हज़ार लगा करके दोस्तों आप अच्छा खासा 1.5 से 2-3 लाख रुपया तक 1 एकड़ में निकाल सकते हैं। ये मार्केट के रेट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अब हमारा जो अगला सब्जी है दोस्तों वो है करेला का खेती। दोस्तों करेला देसी और हाइब्रिड दोनों अच्छा खासा चलता है। एक चूहा करेला आता है, एक जो लंबा करेला आता है, दोनों करेला का बहुत ज़्यादा मांग रहता है दोस्तों। जनवरी के महीना में अगर आप करेला लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन के साथ मंडी रेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। करेला में देसी और हाइब्रिड दोनों चलता है। हाइब्रिड करेला ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चमकदार होता है, इसलिए वो जल्दी बिक जाता है। लेकिन जो लोकल आप बाजार है दोस्तों, वहाँ पर आप नॉर्मल जो देसी करेला है यानी कि छोटा साइज का जो करेला है उसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। बीज का खर्चा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 4 से 6 हज़ार का बीज प्रति एकड़ में ये लग जाता है। और करेला में दोस्तों फल और मक्खी और पाउडरी मिड्यूल बड़ी समस्या देती है, इसलिए फल मक्खी से बचने के लिए दोस्तों शुरुआत में ही दवाई डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। समय समय पर अगर आप तुड़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो करेला में लगभग मध्यम आपको रखना है, यानी कि हार्वेस्टिंग का टाइम। क्योंकि अगर एक ही बार में सारा फसल तोड़ देते हैं दोस्तों, तो रेट कम पड़ने पर आपको कम फायदा होगा। इसलिए अब कोशिश करें जो बड़े साइज का करेला उसको तोड़ करके आप मार्केट में पहुंचाए तो आपको ज़्यादा उससे फायदा होगा। करेला में खाद की हम लोग बात करें दोस्तों, तो गोबर की खाद काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग दोस्तों 3 से 4 ट्रैक्टर गोबर की खाद लग जाता है। ये आप जो फसलें हैं दोस्तों, जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसके लिए आपको खाद, गोबर की खाद डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ ही आप DAP या पोटाश की मात्रा आप डाल सकते हैं। ये आपका जो मिट्टी है दोस्तों उसके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके लिए आपको अपना जो मिट्टी है उसको जांच कराना पड़ेगा दोस्तों कि कौन कौन सी खाद की वहाँ पर कमी है, तो आप वहाँ पर जांच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आपको खाद इसमें डालना है। उत्पादन की बात करें दोस्तों, यानी कि करेला में तो 80 से 100 कुंटल तक का उत्पादन ये हो जाता है। और खर्चा की बात करें तो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा आ जाता है। और मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो करेला है वो 40 से 60 रुपया के आसपास भी अगर आप बेच रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आप इससे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों खीरा हो गया, लौकी हो गई, तोरी हो गई और गिल की, इन सब का सिस्टम लगभग एक जैसा ही होता है दोस्तों, यानी कि करेला के जैसा होता है। जो भी आपको हम बताएं, जैसे खीरा लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, या फिर तोरी लगा सकते हैं, या गिल की लगा सकते हैं। सबको आपको तार बांस की सहायता से बांध करके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मचान विधि से आपको खेती करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो करेला है वो जमीन के संपर्क में आने से, यानी कि घास के संपर्क में आने से वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे खीरा भी खराब हो जाता है, वो घूम जाता है, टेढ़ा हो जाता है। लेकिन यही जगह पर आप मचान के ऊपर आप लगा रहे हैं, तार बांस की सहायता से ऊपर लगा रहे हैं, तो आपका जो फसल है वो नीचे की तरफ टंगा जाएगा और उसका साइज है दोस्तों वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लंबा होगा और फ्रेश भी होगा, तो आपको अच्छा रेट इससे निकल जाएगा। हाइब्रिड बीज भले थोड़ा महंगा होता है दोस्तों, लेकिन उत्पादन ज़्यादा देता है। तो खीरे में भी फल जल्दी आता है, रेट आपको अच्छा मिलता है। और बीमारी में फल और कीड़े से आते हैं दोस्तों, समय समय पर आपको दवाई करना है, खेत को आपको साफ जरूर रखना है दोस्तों, तब जाके आपका जो उत्पादन है वो 100 से 150 कुंटल तक हो जाएगा। खर्चा लगभग 40 से 60 हज़ार तक का आ जाता है दोस्तों, लेकिन मुनाफा आपका 2 से 2.5 लाख आराम से पहुँच जाता है। अब आखिरी में दोस्तों आप तरबूज और खरबूजा की खेती कर सकते हैं दोस्तों। तरबूज में हाइब्रिड बीज की हम लोग बात करें तो 6 से 10 हज़ार रुपये का पड़ता है दोस्तों। जो जेके का आता है या फिर सेमिन्स का आता है दोस्तों, और जो सिजेंटा है उसका आता है। साइज बढ़िया रहता है दोस्तों, सारा जो वैरायटी है हाइब्रिड वो साइज अच्छा रहता है। आपके मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है साइज किस प्रकार के होगा। हमने पिछले साल दोस्तों लगाए थे, जो नदी किनारे का जो क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर बलुआई और दोमट मिट्टी मिक्स होती है, वहाँ लगभग 6 से 7 किलो का एक तरबूज बना था दोस्तों। और रेट की बात करें तो हमारा जो फसल था वो
थोड़ा लेट टाइम में निकला था दोस्तों, जिसके वजह से जो रेट है वो 10 से 12 रुपया पकड़ रहा था। लेकिन शुरुआती में जब निकलता दोस्तों तो 18 से 19 रुपया का रेट था, लेकिन धीरे धीरे ये रेट घट करके 3 से 4 रुपया में आ गया था। लेकिन साइज ज़्यादा था दोस्तों, यानी कि 8 से 9 किलो के आसपास, 7 किलो आसपास जा रहा था। तो ज़बरदस्त उससे भी हमारा जो उत्पादन था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो गया था दोस्तों। इसलिए साइज मैटर करता है, आपका ज़मीन, आपका खाद के ऊपर। इसलिए इसमें जो भी आप वैरायटी आप लगा रहे हैं ये आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर होती है दोस्तों। इसमें कुछ बीमारी की हम लोग बात करें दोस्तों तो फल सड़न का एक बीमारी आता है जो गल जाता है। उसके लिए आप बीच बीच में रासायनिक दवाई या फिर आप पानी को कंट्रोल करके आप रख सकते हैं। पानी को अगर आप कंट्रोल करके बीच बीच में रासायनिक दवाई या फिर आप नीम का तेल का ऑयल का छिड़काव अगर आप करते हैं तो उत्पादन लगभग दोस्तों आप 250 से 300 कुंटल तक निकाल लेते हैं। खर्चा की बात करें तो 60 से 80 हज़ार तक का निकल जाता है एक साल में। हम लोग बात करें दोस्तों तो 60 से 70 हज़ार एक एकड़ में लग जाता है और मुनाफा वहीं पर 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक का निकल जाता है। ये आपके बाजार, आपके मार्केट और आपका जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट खर्चा सब मिला करके दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को आखिर बस इतना ही बात कहना चाहूँगा कि खेती आज के टाइम पर सिर्फ हल चलाने का नाम नहीं रह गया दोस्तों। आज खेती वही किसान कर पा रहे हैं जो समय को समझता है, बाजार को समझता है और सही जानकारी के साथ खेत में उतरता है दोस्तों। जनवरी का महीना ऐसा महीना है दोस्तों जो किसान को आगे निकाल देता है, फिर एक साल या तो पीछे धकेल देता है या आगे निकाल देता है, वैसा महीना है दोस्तों। फर्क आपको समझना पड़ेगा कि कौन से फसल लगाएं, कौन से बाजार को देख करके लगाएं या मार्केट देख करके ही आपको फसल लगाना है। तो आज इस वीडियो में हमने जो सब्जी बताई दोस्तों, जो वैरायटी बताई और जो खाद दवाई बताई, ये सब खेतों से निकली हुई बातें हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से आधी बात भी सही तरीके से अपने खेत में उतार लोगे तो यकीन मानो दोस्तों मंडी में जा करके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और भाई एक बात दिल से समझ लो, हर किसान का खेत अलग होता है, मिट्टी अलग होता है, पानी अलग होता है, मौसम अलग होता है। इसलिए किसी की भी नकल आंख मूंद करके, आंख बंद करके आपको नहीं करना है। पहले समझो दोस्तों, फिर अपनाओ, फिर बढ़ाओ। यही समझ किसान को मजबूत बनाती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी काम के लगी दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि हाँ इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो खेतों में काम आएगी, तो भाई एक छोटा सा काम जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये ताकत देता है दोस्तों कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा सच्चाई जानकारी के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही देहाती भाषा में बिना ही मिलावट की खेती की जानकारी, ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी समझ आगे भी लगातार मिलती रहे दोस्तों, तो ओहदार फार्म चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। इस वीडियो को अपने गांव के, अपने खेत के, अपने दोस्त किसान भाइयों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि सही जानकारी, सही फसल टाइम पर मिल जाए ना तो वो किसान पूरी फसल बचा सकता है दोस्तों। तो मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं होदार फार्म, जहां बातें होती है सिर्फ और सिर्फ किसानों की भलाई की, खेती की। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नई समझ खेती के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।